हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीएनटी एक्ट एंड एसपीटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट एंड संथाल परगना टीनेंसी एक्ट इसलिए बनाया गया कि आदिवासियों की जमीन कोई जबरदस्ती से हड़प ना सके और उनके हित सुरक्षित रह सके। परंतु इतने पाबंदियों के बावजूद आज भी आदिवासी मूलवासियों लोगों की जमीनें जबरन या धोखे से हड़पी जा रही हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? जब मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत की जिनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती या धोखे से हड़प ली गई थी, तो मुझे पता चला कि इस एक्ट में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिससे सीईओ और अंचल स्तर पर खरीद बिक्री में ही गड़बड़ियां हो जाती हैं तथा आदिवासी लोगों को कानूनी जानकारी का अभाव तथा आर्थिक पिछड़ापन ये भी एक कारण है। इसे हम एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर दलाल लोग मिलके ऐसी ज़मीनें ढूंढते हैं जो कि बहुत टाइम से खाली हो या जिस जमीन के रैयत उसे जोतता ना हो, तो ये लोग उस जमीन के डुप्लीकेट कागज बना के ऑफिशियली बिकवाकर म्यूटेशन तक करा देते हैं। और ये सब इतना तुरंत होता है कि जब रैयत को जमीन के बारे में पता चलता है तो उस पर कोई बिल्डिंग या घर बनाकर दूसरा व्यक्ति पोजीशन में होता है, जिसके बाद असली रैयत के पास सिर्फ केस करके ही जमीन वापस पाने का तरीका होता है। और उसमें भी वे लोग उन्हें धमकाते हैं तथा कुछ रैयत लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वे लोग इस जमीन के लिए केस लड़ पाएं और आखिर में आदिवासी मूलवासी लोग जमीन से हाथ धो बैठते हैं। ये तो था यहाँ का फैक्ट जो पूरे झारखंड में चल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको एक लीगल प्रोसेस बताता हूँ जिसके बाद आप अपनी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1907 के धारा 71A के अनुसार अगर किसी रैयत की ज़मीन धोखे से या जबरन से छीन ली गई हो, इसमें अगर कोर्ट का आदेश भी हो गया हो झूठे कागजों की मदद से, तब भी डेप्यूटी कमिश्नर के पास पावर है कि डीसी उस जमीन को मूल रैयत को वापस दिला सकता है। इसमें आदिवासी रैयत को सिर्फ धारा 71A का आवेदन SAR यानी शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट में देना है। फिर कोर्ट दूसरी पार्टी जिसने इलीगल कब्जा किया है उसे नोटिस देकर कोर्ट में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहेगा। अगर कब्जाधारी अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट नहीं करता या कोर्ट की कार्रवाई को खींचने की कोशिश करता है या फिर झूठे कागजात दिखाता है, तो कोर्ट कब्जाधारी को हटाकर फिर से मूल रैयत को उस जमीन पर काबिज होने का ऑर्डर दे सकता है। तो दोस्तों, वो रैयत जिनकी जमीनों को धोखे से या जबरन तरीके से दलाल द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो वो लोग धारा 71A की मदद से अपनी जमीन को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर कब्जाधारी का 30 या उससे ज़्यादा साल से ज़मीन पर कब्जा है तथा पक्का मकान भी बना हुआ है, उस स्थिति में अगर कब्जाधारी ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दे देता है तो केस को सेटल कर दिया जाएगा। और अगर कब्जाधारी मुआवजा नहीं देता है तो कोर्ट इसमें ज़मीन वापसी का ऑर्डर दे देगा। तथा अगर कोर्ट पाता है कि यहाँ धारा 46 या किसी अन्य धारा का मिसयूज करके जमीन ट्रांसफर किया गया, तो धारा 71B के अनुसार कोर्ट दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों लगा सकती है। तो दोस्तों, ये था रैयत की जमीन वापसी का कानून। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।